नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी के गठन करने का भी आदेश दिया है। ये कमेटी कृषि कानूनों का विस्तार से अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो गई। यहां से वैक्सीन के 478 बॉक्स देश के 13 शहरों में पहुंचाए जाएंगे। वैक्सीन से भरे ट्रकों को रवाना करने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट में पूजा की गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का दिन हम सभी को प्रेरणा देता है। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में कई बर्ड फ्लू संक्रमण के नमूने मिले हैं। अब झारखंड में भी बर्ड फ्लू का प्रकोप होने की आशंका बढ़ गई। सीधी बर्बरता पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर अफसोस जताया। उन्होंने लिखा है कि कब तक बेटियां ये अन्याय सहेंगी। बर्फबारी के बाद शीतलहर ने पूरी तरह से कश्मीर घाटी को जकड़ लिया है। विश्व प्रसिद्ध डल झील भी जमी हुई नजर आ रही है। शिकारा वालों को डल झील के अंदर जाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। साइना थाईलैंड ओपन में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक में हैं, जहां उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। देश में सोमवार को 12,584 कोरोना केस सामने आए। ये 16 जून के बाद सबसे कम है। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,04,79,000 को पार कर गया। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 167 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,51,327 पर जा पहुंचा है। सोमवार को देश में कुल 18,385 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,01,11,000 को पार कर गई। 15 जनवरी से शुरू होने वाले ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक और झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पेट में नसों के खिंचाव की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। बुमराह सीरीज से बाहर होने वाले 6ठे भारतीय खिलाड़ी हैं। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देश का केंद्र सरकार पालन करे और तीनों कानून को सरकार वापस ले। मुरैना में जहरीली शराब ने कोहराम मचा दिया। जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा की हालत गंभीर है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। वहीं सीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। इस मामले में संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के लिए अलग से एक दल भी भेजा गया है। उनकी माने तो घटना के लिए जिम्मेदार कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जबलपुर के स्वास्थ्य सेवा कार्यालय को रीजनल वैक्सीन स्टोरेज सेंटर बनाया गया। यहां वैक्सीन को स्टोर करने के लिए पर्याप्त आइस लाइन रेफ्रिजरेटर रखे गए हैं। यहां से ही जबलपुर संभाग के सभी जिलों को वैक्सीन रवाना की जाएगी। रीजनल स्वास्थ्य सेवा कार्यालय में कोरोना वैक्सीन के करीब 28 लाख डोज रखने की क्षमता है। देवास के सिविल लाइन में 6 महिलाओं ने ट्रक की बैटरी पार कर दी। बैटरी चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर संज्ञान लिया था। गृह मंत्री के निर्देशों के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गोडसे ज्ञानशाला को बंद करा दिया। इंदौर में प्रॉपर्टी और टायर कारोबारी अनिल धाकड़ के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। उनके दफ्तर और उनके दूसरे ठिकानों पर आयकर की टीम ने कार्रवाई की। मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में वंशवाद का रोग समाप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक वंशवाद तानाशाही के साथ अक्षमता को बढ़ावा देता है। पन्ना में बड़ी संख्या में पक्षियों की असमय मौत का मामला सामने आया है। पन्ना के प्राचीन जगन्नाथ स्वामी मंदिर की छत पर 2 दर्जन से अधिक कबूतर मृत पाए गए। बड़ी संख्या में कबूतरों के मरने की सूचना मिलने पर सोमवार की सुबह पशु चिकित्सा सेवा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गोडसे को सब जानते हैं, उसकी ज्ञानशाला और विचारों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत क्या है। महात्मा गांधी के विचारों को पहुंचाने के लिए तो ये ऐसा नहीं किया। मुरैना में जहरीली शराब के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि राज्य के गांव में राशन नहीं मिलता है, लेकिन नकली शराब जरूर मिल जाती है। इससे बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। बड़वानी में एक बार फिर खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। सेंधवा से 14 किलोमीटर दूर बड़ी बिजासन के जंगल में तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। पिछले एक सप्ताह से मोहरतमाल क्षेत्र से मवेशियों पर हमले की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद वन विभाग ने जंगल में 2 पिंजरे लगाए थे। बुरहानपुर में जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष सैयद मुश्ताक हुसैन पर कांग्रेस की ही महिला पदाधिकारी की शिकायत पर शादी का झांसा देकर शोषण करने की शिकायत पर आरोपी सैयद मुश्ताक हुसैन के खिलाफ पुलिस थाना गणपति नाका ने रेप का केस दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी सैयद मुश्ताक फरार है। मामले की मीडिया में आने के बाद कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मुजीब कुरैशी ने तत्काल प्रभाव से सैयद मुश्ताक हुसैन को उनके पद से हटाकर अल्पसंख्यक विभाग की कार्यकारिणी भंग कर दी है। मंदसौर में मौसम ने फिर करवट ली है। रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट हुई है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कड़ी ठंड के बीच सर्द हवाएं चलने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। शाहजहांपुर में बेहद घना कोहरा छाया रहा। कोहरा इतना ज्यादा था कि यहां विजिबिलिटी मात्र 20 मीटर तक ही थी, जिससे वाहनों की रफ्तार थमी रही और हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। पथरिया विधायक रामबाई ने दमोह स्थित निवास पर अपनी बेटी मेघा सिंह परिहार का धूमधाम से जन्मदिन मनाया। इस दौरान रामबाई ने झूमकर डांस भी किया। ग्वालियर में लापरवाह अफसरों के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी लखनलाल कोरी को निलंबित कर दिया है और निलंबित कर कलेक्ट्रेट में अटैच कर दिया है। आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर देश भर में युवा दिवस मनाया जाता है। उज्जैन में भी शिप्रा नदी के किनारे दत्त अखाड़ा घाट पर युवतियों ने हैरत अंगेज योग कर सबको हैरत में डाल दिया। सिर पर जलते दिए रखकर सूर्य नमस्कार किया गया। उज्जैन में गौवंशों की तस्करी करते 3 आरोपियों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। तस्कर सांवेर रोड स्थित स्वर्ग सुंदरम टॉकीज के पीछे 2 गाड़ियों में 25 गौवंशों को लेकर जा रहे थे। युवा दिवस पर सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सूर्य नमस्कार किया। सीएम हर साल इस खास मौके पर सूर्य नमस्कार करते हैं। 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर सागर के बाजारों में रौनक दिखने लगी है और बाजार पतंगों से सज चुके हैं। उज्जैन में सोमवार की रात 21वें ठहाका सम्मेलन से गुलजार रही। अंग्रेजों के जमाने के जेलर के नाम से जाने जाने वाले असरानी हास्य कलाकार अंकित सिसोदिया और कई अन्य कलाकारों ने ठहाका सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में असरानी को 21वां ठहाका सम्मान भी दिया गया। भोपाल में युवा दिवस पर पीसीसी दफ्तर में सूर्य नमस्कार किया गया। बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सूर्य नमस्कार किया और स्वस्थ रहने का संकल्प लिया। राम मंदिर के लिए कांग्रेस धन संग्रह अभियान चलाएगी। भोपाल में पीसी शर्मा न्यू मार्केट से अभियान का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश में जहां लव जिहाद के मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं छतरपुर का बजरंग दल अपने फॉर्म में आ गया। बजरंग दल ने हनुमान टौरिया मंदिर की दीवार पर लव जिहाद और नशे को लेकर चेतावनी लिख डाली। ग्वालियर में बर्ड फ्लू से 2 चील पक्षियों की मौत हो गई। बता दें कि जिले में अब तक 10 पक्षियों की मौत हो चुकी है। भोपाल के कॉमर्शियल टैक्स के ऑफिस में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चाकूबाजी किसी बाहरी शख्स ने नहीं बल्कि विभाग के कर्मचारियों में ही हो गई। बताया जा रहा है कि कॉमर्शियल टैक्स के ऑफिस में बाबू और एडिशनल कमिश्नर के पीए का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बाबू ने पीए को छत पर बुलाकर चाकू से हमला कर दिया। खंडवा जिला बिजली उत्पादन में देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा जिला घोषित होने जा रहा है। इंदिरा सागर ओमकारेश्वर परियोजना सिंगाजी ताप परियोजना के बाद अब प्रदेश के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में होने जा रही है। ये किसी भी एक जिले के लिए बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड है।
देवास में पैसों के लेन देन को लेकर युवक योगेश की हत्या का मामला सामने आया। परिजनों ने हत्या का आरोप अतुल नामक शख्स पर लगाया है। बता दें कि योगेश की चाकू मारकर हत्या हुई। सागर में मूंगफली से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक हादसे के बाद मूंगफली की बोरियों को लूटने की होड़ मच गई। लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खंडवा में युवा दिवस पर लोगों ने स्वामी विवेकानंद को याद किया। बता दें कि खंडवा में स्वामी 18 दिन रहे थे। उन्होंने जिस पलंग पर विश्राम किया और जिस अलमारी में अपना सामान रखा उसे डॉक्टर यूजी राठौर ने आज भी संजो कर रखा है। इंदौर के राजवाड़ा पर सांसद शंकर लालवानी के समर्थक ने मकर संक्रांति से पहले बच्चों को पतंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। समारोह में शामिल होने सांसद शंकर लालवानी खुद दोपहिया वाहन चलाकर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। मीडिया के कैमरों को देखकर उन्होंने दलील दी कि जब वो जाम में फंस गए थे, इसी वजह से वो खुद ड्राइव करके आए और जल्दबाजी में हेलमेट लगाना भूल गए। दतिया के बड़ौनी किले के पास वेब सीरीज की फिल्म दुनाली की शूटिंग चल रही थी। गांव के बच्चे भी शूटिंग देखने के लिए वहां पहुंच गए। इससे नाराज फिल्म यूनिट के साथ आए बाउंसरों ने बच्चों को डराया धमकाया और उनको मुर्गा भी बनाया। बता दें कि फिल्म दुनाली में चंकी पांडे लीड रोल में है। बच्चों के साथ बदसलूकी की खबर जब गांव वालों को लगी तो वो मौके पर पहुंच गए। मामला बिगड़ता उससे पहले कुछ लोगों ने समझा बुझाकर विवाद को खत्म कराया। पूरे विवाद का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कोलार थाना क्षेत्र के कजली खेड़ा पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कजली खेड़ा मुख्य मार्ग पर पुलिस चौकी की स्थापना की गई। जबलपुर का गोरखपुर क्षेत्र देर रात बम के धमाकों से गूंज उठा, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। दरअसल गोरखपुर में चौपड़ा ब्रदर्स की दुकान में अज्ञात हमलावरों ने बम फेंक दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। उमरिया के जिला पंचायत सीईओ अंशुल गुप्ता के खिलाफ कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री सहित पंचायत और ग्रामीण विकास के सभी कर्मचारियों ने काम नहीं करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों से अभद्रता और प्रताड़ना के आरोप को लेकर कर्मचारी नाराज हैं। देवास में कलेक्टर ऑफिस के सामने सरकारी क्वार्टर को शराबियों ने अड्डा बना लिया है, जिससे आए दिन विवाद होता रहता है। किसी ने शराबियों के अड्डे का वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जिसके बाद एडीएम जांच की बात कह रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत को लेकर इंदौर में भारतीय युवक कांग्रेस ने श्रद्धांजलि देने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम अभियान शुरू किया। अभियान का शुभारंभ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने किया है। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में 20 साल की युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि 15 दिनों पहले युवती घर में लगी आग की चपेट में आ गई थी। युवती को घायल हालत में एमवाई में भर्ती कराया गया था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गई। पाकिस्तान से आई दिव्यांग गीता जल्द ही महाराष्ट्र को अपना घर बना सकती है। उसे रविवार को अस्थायी रूप से परभणी भेजा गया है। इस दौरान वे बुरहानपुर में कुछ देर के लिए रुकी। परभणी के वाघमारे परिवार ने उसे अपनी बेटी होने का दावा किया था। उन्होंने उसके गायब होने को लेकर जो तथ्य बताए हैं वे काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए जल्दी ही परिवार और गीता का डीएनए मिलाया जाएगा। इस दौरान गीता वहां की एक संस्थान में आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण भी लेगी। और बड़ी खबर